अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना ख्याल कर रहे होंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क का और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए घर से बाहर कम ही निकलें। और घर में भी रहते हुए अपनी क्लीननेस का, सफाई का ख्याल रखना है, आपने हाथ धोने हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपसे शेयर करूंगी कि माह रमजान है और कोशिश कीजिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा थोड़ा मसला बना है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। आपकी जो ड्रिंक है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे अवॉइड करें जब आप अफ्तारी करें। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद है कि आपके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे इस पाक महीने की रहमत से, करम से। परवरदिगार हमें इस सिनेरियो से निकाले जो कोविड-19 का है। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपको हाइपरलिंक्स के बारे में कुछ बताऊंगी। हम कहते हैं कि वेबसाइट जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। अब सवाल ये उठता है कि एक स्क्रीन पे एक टाइम में एक पेज जो है वो आप व्यू कर रहे होते हैं। एंड वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जो है वो जंप करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं HTML लिंक्स, जिसको हम HTML लिंक्स को HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर लिंक्स बोलते हैं। प्लस ये तो एक सिनेरियो हो गया कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं वेबसाइट के अंदर, आप एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जंप करेंगे, एक लिंक से दूसरे लिंक पे कैसे जंप करेंगे, एक वेब ब्राउजर के अंदर मल्टीपल पेजेस को किस तरीके से हाइपर लिंक्स को यूज करते हुए विजिट करेंगे। प्लस एक और चीज, हाइपरलिंक हमें और क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी या फीचर इसका है कि आप एक वेबसाइट में होते हुए चाह रहे हैं कि आप किसी और वेबसाइट में जो है वो लिंक करें, अपनी उस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के साथ को लिंक करें, जंप करें। तो ये भी मुमकिन है हाइपरलिंक्स में। और अगर डेली बेसिस पे, अगर नहीं यकीनन आप डेली बेसिस पे ये तजर्बा भी करते हैं, जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो समटाइम कुछ ऐसे लिंक्स भी प्रोवाइडेड होते हैं जिसमें आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जंप कर जाते हैं। प्लस एक और चीज भी अब एक्सपीरियंस आपने जरूर की होगी कि आप वेबसाइट पे जो है वो मेल का ऑप्शन होता है। तो आप उस पर जब क्लिक करते हैं, मेल लिंक होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट मेल बॉक्स में जो है वो मूव कर जाते हैं। अब लिंक और सिंपल टेक्स्ट में फर्क क्या है? आप जब वेबसाइट व्यू कर रहे होते हैं और सिंपल टेक्स्ट जस्ट लाइक दिस, कि आप स्क्रॉल करें, ब्लैक कलर में हो या जिस कलर में भी हो, स्क्रॉल करें तो उस पे आपका आइकन सेम रहे और उसके शेप चेंज ना हो, तो दैट इज अ सिंपल टेक्स्ट। लिंक क्या है? लिंक इज ऑलवेज अंडरलाइन, ब्लू कलर में होता है, अंडरलाइन होता है। और जब आप उस पर स्क्रॉल करते हैं, अपना माउस स्क्रॉल करते हैं, तो उस पर एक हैंड जो है वो शेप शो होता है। तो इट मीन्स कि देयर इज अनदर पेज, देयर इज अनदर लिंक, देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट, राइट? ये चीज इंडिकेट कर रही होती है, दैट इज अ लिंक। सिंपल टेक्स्ट और लिंक में डिफर कैसे करेंगे? अंडरलाइन होगा आपका लिंक, ब्लू कलर में होगा, लाइट ब्लू कलर में होगा, और जब आप उस पर स्क्रॉल करेंगे तो वो एक हैंड का शेप जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। और ये आपने यकीनन डेली बेसिस पे आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो आपने जिस एक्सपीरियंस भी की होगी। लेकिन ये मुमकिन कैसे और किस तरीके से हम एक सिंपल टेक्स्ट को लिंक, हाइपर लिंक पे कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, और आप एक मेल बॉक्स को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स की कैसे यूजेज की जाती है। आगे एग्जांपल्स में मैंने ये चीजें काफी डिटेल में बताई, और एंड में 2-3 एग्जांपल्स भी दिए हैं जो आपने खुद ही रन करके देखनी है। तो आइए देखते हैं कि आपके HTML लिंक्स क्या कहते हैं। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। कहते हैं कि तमाम वेब पेजेस में आपको लिंक्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आप एक पेज से दूसरे पेज में जब मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपके पास लिंक होना चाहिए। लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम वन पेज टू अनदर। HTML लिंक्स को हम HTML की उसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कहते हैं हाइपरलिंक्स। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। दिस इज हाइपरलिंक। अब याद रखिएगा, अब HTML में लिंक्स को जो है वो क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक्स। HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. कि आप एक क्लिक पे लिंक पे क्लिक करते हैं और आप दूसरी डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाते हैं।
When you move the mouse over a link, जब आप अपने माउस को एक लिंक पे मूव करवाते हैं, the mouse arrow will turns into a little hand. आपका जो एरो है, ये जो आपको भी दिख रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिटिल हैंड में. It means कि that is another document, that is another page, that is another link. You can move, you can jump. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये दोबारा इसमें रिपीट किया गया है कि टेक्स्ट जो है वो HTML लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं. उसके अलावा आप उसमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं, और जब आप स्क्रॉल करते हैं, अपने माउस को मूव करते हैं लिंक पे, तो क्या हो जाता है? वो माउस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एरो से आपके लिटिल हैंड में. यहाँ पे एक छोटे से मैंने नोट ऐड किया है मुझे, एज पर योर इंफॉर्मेशन. एक लिंक टेक्स्ट नहीं हो सकता. आप किसी पे इमेज को भी लिंक बना सकते हैं. A link does not have to be text. A link can be image or any other HTML element. कोई और एलिमेंट और HTML इमेज भी आपका लिंक हो सकता है. अब किस तरीके से हो सकता है? नेस्टिंग करेंगे, हम लिंक के टैग के अंदर इमेज का टैग ऐड कर देंगे. फिर आपके लिंक प्लेस पे जो है, जहाँ पे हमने लिंक कन्वर्ट किया हुआ है, वहां पे इमेज होगी और उस पर कोई और टेक्स्ट नहीं होगा. आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वहां पे एरो से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैंड में. अब उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरी डॉक्यूमेंट पे इजीली जंप कर लेंगे. सिंटैक्स क्या है? The HTML A tag defines a hyperlink. याद रखिएगा, A tag जो है किसको डिफाइन कर रहा होता है? हाइपरलिंक. It has the following syntax. अब इसका सिंटैक्स क्या है? A tag का href जो एट्रीब्यूट है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. इसके बगैर आपका लिंक जो है वो आप लिंक बना ही नहीं सकते. A tag के अंदर href में हमने डेस्टिनेशन दिया होता है, URL दिया होता है. जिस पेज के साथ, जिस वेबसाइट के साथ, जिस मेल के साथ हमें लिंक अप करना होता है, वो हम किस में देते हैं? href में एज अ URL देते हैं. उसके बाद इसको क्लोज कर लीजिए. यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाएंगे. दिस इज अ सिंटैक्स. और उसके बाद दिस इज अ पेयर टैग. आपने इसके बाद अपने हाइपर लिंक को, टैग को क्या करना है? क्लोज कर देना है. मैं दोबारा बताती हूँ, हम हाइपरलिंक्स के लिए क्या यूज करते हैं? ए टैग यूज करते हैं. ए टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज href. href में हम पाथ और URL दे रहे होते हैं, जिस हमने अपने डेस्टिनेशन का, राइट. और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं. स्टार्ट टैग को क्लोज कर देते हैं href पे पाथ देने के बाद. उसके बाद लिंक टेक्स्ट, कोई भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं जिसको आप लिंक बनाना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट. और उसके बाद फिर आप अपने टैग को क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हाइपरलिंक टैग इज अ पेयर्ड टैग, राइट. The most important attribute of the A element is the href attribute. बहुत important element है ये, attribute है A element का, which indicates the link destination, जिसके अंदर आप क्या दे रहे होते हैं? link destination. The link text is a part of that will be visible to the reader. वो कहता है कि जो ये वाला पार्ट है ना, क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग के दरमियान जो ये वाला पार्ट है, सॉरी मैं थोड़ा सा, ये देखिएगा, इस पार्ट के बारे में वो कह रहा है कि ये वो पार्ट है जो विजिबल होगा स्क्रीन पे, राइट. जो क्या होगा? स्क्रीन पे विजिबल होगा एज अ लिंक, राइट. द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर. क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस. तो कहते हैं कि जब आप इस लिंक पे, इस लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, राइट. अब इसकी एग्जांपल देखिएगा. दिस एग्जांपल शोज हाउ टू क्रिएट अ लिंक टू LCWU. अब एक वेबसाइट का हम लिंक सेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने सिंटैक्स एक छोटा सा दिया हुआ है, आगे मैंने प्रॉपर एग्जांपल दी हुई है, तो मैं प्रॉपर एग्जांपल को, चलिए पहले मैं ये समझा. ये देखिएगा, हमने A टैग यूज किया, उसमें हमने href जो है वो एट्रीब्यूट को यूज किया. href पे मैंने डबल कोट्स में https://www पूरी वेबसाइट का URL दे दिया, डबल कोट्स में क्लोज कीजिएगा. याद रखिएगा, डबल कोट्स में आपको क्लोज करना है. अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा आपके वेब ब्राउजर में. विजिट LCWU की पूरी वेबसाइट, ये दिस इज योर लिंक टेक्स्ट. इसी पे आपका यही आपका शो होगा ब्राउजर में. यहाँ तक ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आती हूँ, यस, राइट.
स्पेस नहीं देती, वो नीचे चला जाता है। दिस इज योर लिंक टेक्स्ट, जिससे स्क्रीन पे क्या होना है, शो होना है। ये नहीं हो रहा, ए टैग, सॉरी यहाँ ये देखिएगा, ये ए टैग को, क्लोज टैग को माइनस करके, और जो ये वाला है ये आपका क्या है, लिंक टेक्स्ट है। अरे उसके साथ क्या सीन बना हुआ है, चले कोई बात। ये आपकी स्क्रीन पे visit www.lcwu.edu.pk, दिस इज योर लिंक टेक्स्ट। दिस इज आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है LCWU, आप किसी भी वेबसाइट में लिंक दे सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट में अगर आपने लिंक में LCWU की URL दिया है कंप्लीट, तो आप उस वेबसाइट से, उसके पेज से डायरेक्टली इस वेबसाइट के होम पेज पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे, जंप कर जाएंगे। कुछ इस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी। देखिएगा आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको, ना तो आपको ए ना href ना ये पूरा URL, जस्ट विजिट www.lcwu.edu.pk, और उसके बाद आपका जो ए एलिमेंट है या लिंक एलिमेंट है क्या हो जाएगा, हम उसको क्लोज करेंगे। अब कुछ आपको बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोइंग इन ऑल ब्राउजर्स। मैक्सिमम ब्राउजर्स में किस फॉर्म में आपके जो है वो लिंक होते हैं। वो कहता है कि an unvisited link is underlined and blue, जिस लिंक को विजिट नहीं किया वो अंडरलाइन होगा और क्या होगा, ब्लू होगा। अ विजिट लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल। जब आप एक विजिट को लिंक लिंक को विजिट कर लेंगे तो क्या होगा, वो अंडरलाइन भी होगा और पर्पल होगा। कहते हैं कि एन एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, और जो एक्टिव लिंक्स होंगे वो क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे और रेड होंगे। अब आपकी बात याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेशन में आएंगे। अनविजिटेड लिंक जो है अंडरलाइन और ब्लू होगा, विजिटेड आपका अंडरलाइन और पर्पल होगा, और आपका जो एक्टिव लिंक होगा अंडरलाइन एंड रेड होगा। और यहाँ पे एक बात बता दूं, दिस इज प्योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो आपने इसको माइंड में रखना है। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ इस तरीके से प्रॉपर। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट में इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ तक के लिए। ये देखिएगा, अब आपने नोटपैड में अपने ब्राउजर में जाके कैसे ये पूरा प्रॉपर एक जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करनी है। डॉक टाइप HTML बॉडी, आपने हेडिंग दी T2, द टारगेट एट्रीब्यूट, ए टैग दिया, ए टैग के अंदर href आपने दिया। इसको मैं वापस नीचे ले आती हूँ, स्पेस दे तो नीचे चला जाता है, कोई बात नहीं, आपने स्पेस देनी है अपनी जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे। अब देखिएगा href एट्रीब्यूट है, इसमें हमने पूरे का पूरा प्रॉपर ये क्या दे दिया, URL दे दिया। अब यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, आपको एक और नजर आ रहा होगा एट्रीब्यूट ए एलिमेंट का, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ। अब इसका क्या मकसद है, टारगेट एट्रीब्यूट का क्या मकसद है, अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट को ब्लैंक रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, द लिंक विल ओपन इन अ न्यू ब्राउजर विंडो और टैब। अगर आप टारगेट को ब्लैंक, इस एट्रीब्यूट को यूज करके इसको ब्लैंक कर देते हैं, अंडरलाइन ब्लैंक डबल कोट्स में लिख के इसको एक्टिव कर दे, यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि आपने जो लिंक ओपन करना है या जो आप लिंक ओपन करने जा रहे हैं वो न्यू ब्राउजर में या न्यू विंडो में या न्यू टैब में क्या होगी, ओपन होगी। तो बेहतर है कि जब भी आप लिंक सेट किया करें तो आपने, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो जरूर सेट करना है। इससे ये होगा कि जब आप लिंक ओपन करेंगे तो लिंक उस विंडो के अंदर नहीं बल्कि एक सेपरेट और टैब और सेपरेट विंडो के अंदर, सेपरेट ब्राउजर के अंदर क्या होगा, ओपन होकर आपकी स्क्रीन पे शो होगा। एंड दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर हाइपरलिंक। देखिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, HTML इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने हर काम टैगिंग के थ्रू करना है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स के अपने डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ए एलिमेंट के बारे में, हाइपरलिंक के बारे में पढ़ाया। उसमें मैंने दो एट्रीब्यूट्स पढ़ाए, href में आपने क्या देना है, पूरा कंप्लीट URL देना है डबल कोट्स के अंदर क्लोज करके, और आपने क्या करना है, एक और एट्रीब्यूट दिया है, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्लोज करके अंडरस्कोर ब्लैंक, ऑलवेज, इसकी और कोई वैल्यू नहीं, सिंपल टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका ये इफेक्ट होगा अगर आप इसको मतलब इसमें ऐड नहीं करते हाइपर टेक्स्ट में, बगैर ऐड किए भी चेक करें तो वो उसी विंडो में ओपन होगा लिंक। ऐड करेंगे तो देखिएगा
कि क्या होता है कि न्यू ब्राउजर में क्या होगा, आपका जो है वो लिंक ओपन होगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस कि आपने इसको ऐड करना है। देखिए आउटपुट क्या आई है इसकी, द टारगेट एट्रीब्यूट। अब देखिए टारगेट एट्रीब्यूट इसमें से है क्योंकि मैंने हेडिंग 2 में दिया। उसके बाद विजिट lcwu.edu.pk वो लिंक टेक्स्ट था जो हमने ऊपर दिया। उसके बाद इफ ये क्या है, इफ टारगेट इज आंसर ब्लैंक द लिंक विल ओपन, ये मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ में ऐड किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट को ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक सेट करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आप लिंक ओपन कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट आपके न्यू ब्राउजर या न्यू टैब में ओपन होगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं href एट्रीब्यूट के अंदर जो हम यूआरएल यूज करते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल है href के अंदर जो हम देते हैं यूआरएल, उसकी दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, कोई इसमें इतनी साइंस नहीं है। सिंपल इज दैट कि जब आप यूज कर रहे होते हैं href में जो है यूआरएल, आप अपने पेज के अंदर अगर आप अपने उसी वेबसाइट के सेम पेज का विजिट करना चाह रहे हैं तो उसका जो आप लिंक देंगे डेफिनेटली पेज का लिंक देंगे, पूरे के पूरी वेबसाइट का लिंक नहीं देंगे। दैट इज कॉल्ड लोकल लिंक, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव यूआरएल। मैं दोबारा ये बात समझा दूं, यहाँ पे ये मेंशन भी हुई है कि अगर आप एक लिंक है, सेम वेबसाइट का ही लिंक है, सेम वेबसाइट का ही पेज है, उसका लिंक में क्या है, यूआरएल में क्या है, पेज है, पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। हम इसको लोकल लिंक भी कहते हैं। और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, जिसमें आप पूरी की पूरी वेबसाइट दे रहे होते हैं, नॉट पेज, याद रखिएगा, नॉट वेब पेज, फुल वेबसाइट, पूरे यूआरएल वेबसाइट का दे रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया समझ आ गया होगा। आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाती हूँ href इज इक्वल टू https:// www.lcwu.edu.pk। अब ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट का जो है वो यूआरएल है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। हम इसको कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट यूआरएल है जिसमें पूरी की पूरी एक वेबसाइट का हम दे रहे हैं। अगर तो हम इस href में जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू में यूआरएल क्या दें, जस्ट एक पेज का दें, उसी वेबसाइट के पेज कर दें जिस वेबसाइट को हम में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास रिलेटिव यूआरएल होगा, या फिर इसको हम लोकल लिंक भी कहते हैं। लोकल नेम लिंक जो है, नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लोकल ही विजिट कर रहे हैं आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। एब्सोल्यूट मतलब कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, दैट यूआरएल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। इसको दोनों इस कांसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा प्लस एमसीक्यूज में भी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने आगे एग्जाम्पल में दोनों को बड़े अच्छे से डिफर किया है। ये देखिएगा, हेडिंग दे दी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या दे दिया, हाइपरलिंक दे दिया। अब यहाँ देखिए अब एब्सोल्यूट यूआरएल है https://www.lcwu.edu.pk, पूरे का पूरे एक वेबसाइट का यूआरएल है, राइट। दिस इज एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या है, href is equal to http://images.asp, एक पेज का .asp मीन कि कोई एक वेब पेज का लिंक है, वो यहाँ पे हम वेब पेज का यूआरएल दे रहे हैं। आइए समझ के, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल्स। प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में मैंने इसको कोड के इसमें किया है, देखिएगा HTML है, बॉडी है, एब्सोल्यूट की हमने हेडिंग दी है, फिर उसकी हमने लिंक्स देके समझाया, यूआरएल देके समझाया है, फिर रिलेटिव यूआरएल्स के हमने लिंक दिया है, वो हेडिंग दी है, फिर उसका भी एक हमने दिया, मेरे पास images.asp जो है, कोई भी ASP जो है एक्टिव सर्वर पेज, ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज, कोई भी वेब पेज का लिंक लेके यूआरएल लेके आप इसमें डाल सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। बॉडी HTML को क्लोज करने के बाद हमने जो है वो इसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पे LCWU लिंक टेक्स्ट दिखेगा, गूगल दिखेगा लिंक टेक्स्ट दिखेगा, और HTML इमेजेस लिंक टेक्स्ट दिखेगा। इन दोनों को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये दोनों वेबसाइट्स के होम पेजेस दिखेंगे, और अगर आप इसको HTML इमेजेस को क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कोई ना कोई
वेबसाइट की डॉक्यूमेंट यानी इसकी भी इमेज जो है वो स्क्रीन पे शो होगी। इसको ट्राई करके देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब तक के लिए मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये बताया कि हाइपर लिंक्स लिंक्स को, HTML लिंक्स को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर लिंक कहा जाता है। इसमें हम ए एलिमेंट यूज करते हैं, ए टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम href जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम URL देते हैं। फिर मैंने URL में आपको रिलेटिव वो एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में बताया, प्लस मैंने आपको पूरा एट्रीब्यूट के बारे में बताया टारगेट, कि आपने इसको अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो सेट कर देना, इसकी प्री डिफाइंड ये वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इसको सेट करेंगे, उसके बाद जब आप अपने लिंक को ओपन करेंगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट न्यू टैब में जो है वो न्यू विंडो में वो आपकी लिंक जो है वो ओपन होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार मैं पीछे में बता रही थी, याद रखिएगा href में आप यूआरएल देखेंगे डबल कोट्स में इनक्लोज करेंगे, दिस इज सिंटैक्स, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगी। और अगर आप टारगेट में वैल्यू दे रहे हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो भी आपने इनक्लोज करना है, किसमें, डबल कोट्स में इनक्लोज करना जरूरी। अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा अक्सर ही कि अक्सर इमेजेस को जो है वो लिंक बनाया हुआ होता है। किसी इमेज पे आप जब अपना माउस स्क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पे हैंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ लिंक। दैट इज नॉट अ टेक्स्ट, दैट इज जस्ट अ लिंक। यानी कि हम लिंक टेक्स्ट को में जा रहे हैं कि हम इमेज दें, हम लिंक टेक्स्ट की जगह क्या चाह रहे हैं, इमेज दें, तो हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने ये करना है कि आपने जो आपका हाइपरलिंक टैग है उसके अंदर आपने इमेज टैग को एम्बेड कर देना है, इमेज टैग को ऐड करना है। तो आपका जो लिंक टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में आपको दिखेगा। ये किस तरीके से पॉसिबल है, आइए देखते हैं। HTML links use an image as a link. To use an image as a link, just put the image tag inside the A tag, hyperlink tag। अब A tag ना कहिएगा, इसको आपने हमेशा hyperlink tag कहना है। अब मैंने जब भी hyperlink tag का वर्ड यूज करा तो आप समझ जाइएगा ये बात किसकी हो रही है, A tag की, राइट। वो कहते हैं बहुत ही सिंपल, टू यूज एन इमेज एज अ लिंक जस्ट पुट द इमेज टैग इनसाइड द हाइपरलिंक टैग। एग्जांपल देखिएगा, आपके सामने एक हाइपरलिंक टैग दिख रहा है आपको, href में हमने कोई भी, अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये क्या है, difar.asp क्या है, क्या ये एब्सोल्यूट यूआरएल है या फिर ये आपका क्या है, रिलेटिव यूआरएल है। ये देखिए, दिस इज अ क्यूरी कि ये आप क्या कौन सा है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया अभी सही, मैंने आपको ये दिया, देखिए ये आपके पास है .asp, मैंने आप यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल यूज नहीं किया, मैंने जस्ट एक पेज को जो है वो उठाया है, मैंने किसको, रिलेटिव यूआरएल को यूज किया है। यहाँ पे देखिए जब मैं इमेज जो है वो उसके अंदर ऐड कर रही थी, ये देखिएगा difar.asp, दिस इज लोकल लिंक, राइट। इसके अंदर हमने इमेज जो है वो टैग ऐड किया है। इमेज टैग मैंने अभी आपको पढ़ाना है, काफी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अब तक के लिए ये समझ लें कि इमेज को इम्बेड करने के लिए इमेज टैग जो है वो हमने IMG यानी इमेज टैग हम यूज करते हैं। SRC जो है इसका सोर्स एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर आगे आगे पूरा पाथ दिया होता है जिस इमेज को हम इम्बेड करना चाहते हैं। अल्ट के हम अल्टरनेट के लिए यूज करते हैं, विड्थ और हाइट जो है वो हम देते हैं। ये पूरा सिंटैक्स जब आपको मैं इमेज का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। तो आपने क्या किया, ये आपका स्टार्टिंग हाइपरलिंक है और ये आपका क्लोजिंग हाइपरलिंक है। इसके दरमियान में ही आपने जहां पे हमने लिंक टेक्स्ट दिया था आपने इमेज टैग को ऐड कर दिया, राइट। तो इस तरीके से अब ये होगा कि आप जब आपके इसकी आउटपुट ये आएगी कि इमेज के जो है वो एज अ लिंक हमने यूज कर दिया। देखिए कितना सिंपल है, हमने नेस्टिंग की, हमने अपने इमेज टैग हाइपरलिंक टैग के अंदर इमेज टैग को ऐड किया, तो इस तरीके से एक इमेज हमारी क्या बन गई, लिंक बन गई। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में देखिए HTML है, बॉडी टैग है, हेड आपने दे दिया, ना भी डजंट मैटर, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि इमेज एज अ लिंक है, हम किसी किसी इमेज एज अ लिंक हम कर सकते हैं। द इमेज बिलो इज अ लिंक, ट्राई टू क्लिक ऑन इट। href में हमने text.asp, मैंने यहाँ पे लोकल लिंक यूज किया, कोई मैंने आप यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट यूआरएल नहीं दिया, लोकल लिंक यूज किया text.asp। इसी के अंदर आगे मैंने इमेज का टैग एम्बेड किया, सोर्स में मैंने smiley.gif कोई इमेज उठा ली, अल्टरनेट में जो है वो टेक्स्ट दे दिया, HTML स्टाइल, विड्थ दी, हाइट दी और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हमने जो है वो हाइपरलिंक टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे देखिएगा, इमेज एज अ लिंक, इमेज बिलो इज अ लिंक, ट्राई टू बी
क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे ये ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपने ब्राउजर में जाके इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये हैंड बन जाएगा और इस पे अल्टरनेट टेक्स्ट भी इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने इस इमेज में, इमेज टैग के अंदर आर्ट के नाम का जो एट्रीब्यूट यूज किया, उसका इफेक्ट ये आता है कि आप जब अपनी इमेज पे स्क्रॉल करते हैं तो उस पर छोटा सा टेक्स्ट आ जाता है, टूल टिप टेक्स्ट आ जाता है। सर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो वो यहाँ पे शो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा बिकॉज दिस इज वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने ब्राउजर में जाके इसको ट्राई करना है और देखिएगा आपका हो जाएगा। अंडरलाइन है, आपकी इमेज अंडरलाइन है इसमें से, बिकॉज दिस इज अ हाइपरलिंक। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने हाइपरलिंक के अंदर अपनी इमेज को भी, एक इमेज को भी एज अ हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं, इमेज टैग को यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास यह है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। समटाइम ये होता है आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ईमेल का जो है वो दिया हुआ होता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं, लिंक दिया होता है, क्लिक करते हैं, डायरेक्ट मेल बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके से पॉसिबल है? बहुत ही सिंपल, आपने जो है वो मेल टू का एक जो है वो यूज करना है href के अंदर, जो है वो यूआरएल यूज करना है। वो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से होगा, यूज मेल टू MAILTO टू डबल कॉलन। ये देखिएगा, मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट बढ़ा देती हूँ, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ तो आपको मेल टू दिख रहा होगा। सारी गेम इस मेल टू की, MAILTO मेल टू की है, और आप href में यूआरएल देंगे। ये inside the href attribute to create a link that open the user's email program to let them send a new email send करने के लिए, email program को ओपन करने के लिए मेल टू का हम जो है वो href के अंदर यूज करते हैं। ये देखिएगा किस तरीके से सिंटैक्स है, सेम वही आपने हाइपरलिंक टैग यूज किया, उसके बाद आपने href एट्रीब्यूट यूज किया। href एट्रीब्यूट में आपने रिलेटिव या एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं देने, आपने मेल टू, लेकिन याद रखिएगा डबल कॉलन में, रिमेंबर दिस थिंग कि आपने डबल कॉलन में ही देना है। मेल टू डबल कॉलन, अगर कोई भी मेल है वो ऐड कर लीजिए। सेंड मेल, इसका आपने लिंक टेक्स्ट दे दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर इसकी HTML है, बॉडी है, हेडिंग दे दी, पैराग्राफ में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी। टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन इन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम टू लेट देम send a new email, use mail to inside the href attribute, right? अगले पैराग्राफ में जो है वो मैंने हाइपरलिंक एक दे दिया। मैं चाह रही थी कि पैराग्राफ की फॉर्म नेक्स्ट लाइन पे आए, तो जैसे मैंने इसको पैराग्राफ में इंक्लोज कर दिया इस हाइपरलिंक को। href में इज इक्वल टू मेल टू डबल कॉलन, उसके बाद आप कोई भी मेल एड्रेस ऐड कर लें, डबल कॉलन को क्लोज करें, सेंड ईमेल, अब कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने हाइपरलिंक को भी क्लोज कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, आउटपुट आप देखें तो इस तरीके से आपके सामने आउटपुट आएगी, सेंड मेल, डबल अंडरलाइन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ब्राउजर में जाके तो यहाँ पे एक हैंड की शेप आ जाएगी, क्लिक करेंगे तो आप अपने मेल बॉक्स में जो है वो जंप कर जाएंगे। बटन एज अ लिंक, to use an HTML button as a link you have to add some JavaScript code। यहाँ पे मैं ये बात ऐड करती जाऊँ कि आगे मैं आपको जावास्क्रिप्टिंग पढ़ाऊंगी, तो किस तरीके से हम बटन्स को ऐड करते हैं जावास्क्रिप्टिंग के अंदर वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एड्स ये सिर्फ इस वजह से किया है ताकि आपको ये पता चले कि हम बटन्स को भी ऐसा लिंक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि बटन्स किस तरह जावास्क्रिप्टिंग में हम ऐड करते हैं। बहरहाल सिंपल यहाँ पे आप ये बता दो कि हम बटन्स को भी एज अ लिंक, जिस तरीके से हम टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज कर रहे थे, फिर हमने इमेजेस को एज अ लिंक यूज किया, तो उस तरीके से हम बटन को भी जो है वो एज अ लिंक यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जावास्क्रिप्टिंग में बटन किस तरीके से ऐड किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगी तब मैं उस टाइम आपको रिमाइंडर दे दूंगी कि आप जाके इस एग्जाम्पल को देखें कि किस तरीके से आप एक बटन को, बहुत ही सिंपल है, आपने क्लिक द बटन टू गो टू HTML ट्यूटोरियल, बटन ऑन क्लिक जो है वो, ये बहरहाल आपको मैंने जावास्क्रिप्टिंग में पढ़ाना है। तो इसमें देखिएगा कि किस तरीके से एक बटन को उसने बटन के अंदर जो है वो text.asp एक पेज को एम्बेड किया है। तो ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपके इस पर रिमाइंडर दूंगी, आपने फिर इसको आके करना है। बस जस्ट मैंने इस मटेरियल में इसको ऐड कर दिया है। लिंक टाइटल्स लिंक टाइटल क्या है? आप चाह रहे हैं कि आपको लिंक की समझ नहीं आ रही, अक्सर ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही है तो हम अपने स्क्रॉल उसको माउस को मूव करवाते हैं तो एक टूल टिप सी साइड पे छोटा सा टेक्स्ट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है कि है क्या ये चीज। तो वही टूल टिप ऐड करने के लिए हम लिंक टाइटल्स को जो है वो लिंक के अंदर टाइटल जो एक एट्रीब्यूट है उसको ऐड करेंगे।
ये देखिएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा करके हाईलाइट करती हूँ। हमने कितने हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े, हमने href पढ़ा, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। हमने टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा, उसके बाद हम तीसरा एट्रीब्यूट टाइटल पढ़ रहे हैं। टाइटल एट्रीब्यूट सिंपल टूल टिप को, छोटे से टेक्स्ट टूल टिप टेक्स्ट को अपने लिंक में ऐड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और आप अपनी डेली बेसिस पे जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो ये आप एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं कि कोई लिंक होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती है, उस पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक टूल टिप टेक्स्ट जो है वो छोटा सा जो है वो अचानक शो हो जाता है, फिर एकदम से गायब भी हो जाता है। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे अपने लिंक के अंदर? थ्रू टाइटल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? टाइटल इज इक्वल टू जो भी टूल टिप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो आपने लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दो, डबल कोट्स में उसको आपने क्या करना है? एनक्लोज करना है। किसमें क्लोज करना है? डबल कोट्स में। गो टू LCW HTML सेक्शन, डबल कोट्स, और उसके बाद विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। अब ये आपका लिंक टेक्स्ट है, डिफरेंस को समझे। ये आपका लिंक टेक्स्ट है और जिस इस पे जब हम अपना माउस स्क्रॉल करेंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगा? आपके पास गो टू LCW HTML सेक्शन, ये जो है वो आपका एज अ टूल टिप दिखेगा। ठीक है, दिस इज योर टूल टिप एंड दिस इज योर लिंक टेक्स्ट। इस डिफरेंस को समझिए। दिस इज योर लिंक टेक्स्ट, दिस इज योर टूल टिप टेक्स्ट। वो जब स्क्रॉल करेंगे तब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। The title attribute specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element. जब एलिमेंट पे आप माउस अपना मूव करेंगे तो एज अ टूल टिप टेक्स्ट जो दिखता है आपको, वो हम टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, हेडिंग दी हुई है, पैराग्राफ दिया हुआ है कि द टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद हमने जो है वो एक लिंक ऐड किया है href में। हमने पूरा, अब देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे हमने वेबसाइट नहीं प्लस HTML, तो ये हमारे पास जो है वो एक पेज है LCWU का, कोई भी वेब पेज होगा, उसका हमने URL दिया है। टाइटल जो है वो हमने गो टू LCWU वही वाला सेम दिया है, और उसके बाद फिर विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। अब आउटपुट में देखें तो आपको जस्ट दिखेगा जो हमने लिंक टाइटल दिया है, उसके बाद जो हमने पैराग्राफ दिया, और उसके बाद विजिट आवर HTML। उसके ऊपर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर वो टूल टिप टेक्स्ट जो आपने टाइटल में दिया है टेक्स्ट स्क्रीन पे क्या होगा? कुछ लम्हे के लिए क्या होगा? शो होगा। मोर ऑन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल से आप एग्जांपल देख लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है। डिफरेंट पेजेस के साथ, डिफरेंट यूआरएल्स के साथ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो है वो ऐड किया हुआ है। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 एग्जांपल्स है आउटपुट के साथ है, आप इनको ट्राई कीजिए। और ट्राई करके आपने क्या करना है? एक्सटर्नल पाथ का कॉन्सेप्ट, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो है वो, मैंने ये 2-3 एग्जांपल ऐड करने का मकसद ये था कि एब्सोल्यूट डिफरेंट यूआरएल्स के साथ आप जो है वो डिफरेंट लिंक्स के साथ जो है वो क्या, कैसे आप अपने href में डिफरेंट यूआरएल्स देके उनको जो है वो लिंक अप कर सकते हैं अपने पेज के साथ। तो ये एग्जांपल्स आपने करनी है। एंड में समरी देखिएगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ए एलिमेंट को पढ़ा, डिफाइन करता है लिंक को। उसके बाद href एट्रीब्यूट को हमने पढ़ा, जिसमें डिफरेंट जो है वो लिंक एड्रेसेस होते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिंक है वो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो तो उसका क्या हो सीन होगा। फिर हमने इमेज एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम एक लिंक को एज अ इमेज बना सकते हैं। उसके बाद हमने मेल टू के किस तरीके से हम मेल टू को लिंक अप कर सकते हैं, एज अ हाइपर लिंक। हम मेल टू मेल को किस तरीके से एज अ हाइपर लिंक सेट कर सकते हैं। ये हमने आज के हमारे जो चैप्टर की समरी है वो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, और आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। और जितनी भी एग्जांपल्स ऊपर है उनको अपने नोटपैड में करके और उसके ब्राउजर में जाके आउटपुट जरूर देखनी है। यहाँ पे एक और बात ऐड करती जाऊँ कि डिफरेंट जो है वो कोड को थोड़ा बहुत डिफरेंट करके जैसे आपके माइंड में आता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आई होप कि आपको हाइपरलिंक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।